अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं होप करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे पुराने व्यूवर हैं तो ये मटका बिल्कुल आपके लिए अजनबी नहीं होगा। आप इस मटके को जानते होंगे। इस मटके के अंदर मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने आप लोगों के साथ एक फेरी गार्डन बनाना शेयर किया था और कुछ सकुलेंट्स मैंने इसके अंदर लगाए थे। सकुलेंट्स माशाल्लाह से बहुत अच्छे ग्रोथ कर रहे हैं क्योंकि सकुलेंट्स का जो आइडियल मौसम है वो स्टार्ट हो चुका है। लेकिन ये है कि इसके अंदर मैंने एक और चीज़ भी की थी। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी लंबी लंबी स्ट्रिंग्स हैं मेरे प्लांट्स की। तो इसके अंदर मैंने एक और चीज़ भी की थी जो इस साल भी मुझे करनी है। तो मैंने कहा चलें अब जो है वो आप लोगों के साथ ये चीज़ भी शेयर करते हैं। इन तमाम सर्कुलेंट्स को मैं यहाँ से निकाल रही हूँ और निकालने की वजह ये है कि इसके अंदर जो मैंने पत्ते भर के और जो खाद बनाना आप लोगों के साथ शेयर की थी, तो वो मुझे अब यकीन है कि वो जितना ज़्यादा ये मिट्टी नीचे की तरफ बैठ चुकी है तो वो मेरी खाद जो है वो तैयार हो चुकी है। उस खाद को मैं निकालूंगी। इन तमाम सर्कुलेंट्स को निकालने के बाद, उस मिट्टी को निकालने के बाद फिर मैं उसके अंदर जो है वो ये देखिए मेरे पास आ गया है एक तोड़ा भर के मेरी फ्रेंड की तरफ से पत्तों की। ये देखिए पत्तों का आ चुका है। तो अब दोबारा से इसके अंदर हम पत्तों की खाद बनाएंगे और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि इस तरीके से आमतौर पे अगर आप पत्तों की खाद बनाते हैं तो उसमें 8 से 10 महीने और कई दफ़ा 17-18 महीने भी लग जाते हैं क्योंकि ये एक स्लो प्रोसेस है। ये लीफ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता गलना सड़ना स्टार्ट होते हैं। तो हम जो है वो इस प्रोसेस को फास्ट करते हैं और मैं टाइटल के अंदर उस वीडियो का नंबर भी शेयर कर दूंगी जिसमें मैंने आप लोगों के साथ वीडियो जो है वो शेयर की थी कि मैंने पत्ते भर के तो इस जो है वो फेरी गार्डन को बनाना जो है वो आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो सबसे पहले जो है वो निकालते हैं इन तमाम प्लांट्स को। इनको मैं इसी के अंदर दोबारा लगाऊंगी, लेकिन ये है कि मेरा मकसद ये है कि इसके अंदर जो लीफ कंपोस्ट तैयार हो चुकी है उसको मैं निकालूं और दोबारा से इसी के अंदर और दो मेरे पास और ख़ाली गमले पड़े हैं उनके अंदर पत्ते भर के मैं दोबारा से लीफ कंपोस्ट जो है वो अपने गार्डन के लिए जो है वो बना लूँ। तो सबसे पहले प्लांट्स निकालते हैं, फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये देखिए सर्कुलर्स कई दफ़ा आपको बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ भी देते हैं। ये मेरे एचवेरिया के लीफ थे, ये कुछ गिरे हैं और ये देखिए अब इसके अंदर दोबारा से ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो गई है। यानी एक प्लांट जो है हमारा एक लीफ से बनना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे देखिए ये मेरा एक एचवेरिया का प्लांट था और इसके साइड से ये देखिए कितने ढेर सारे इसके पल्प्स निकल रहे हैं। तो इनको अगर आप डिवाइड करके लगाना चाहें तो एक से काफ़ी ढेर सारे प्लांट जो है आप एचवेरिया से बना सकते हैं। ये प्लांट्स मैंने सारे निकाल लिए हैं और अब पॉट जो है वो बिल्कुल मेरा ख़ाली हो चुका है। अब इसके अंदर हम चेक करते हैं कि जो हमने लीफ कंपोस्ट बनाई थी उसका क्या अपडेट है। यकीन कीजिए फ्रेंड्स कि ये बहुत ज़बरदस्त प्रोसेस होता है। और यहाँ पे ये देखिए आप चेक करें मेरी कंपोस्ट, ये देखें लीफ कंपोस्ट कितनी ज़बरदस्त तरीके से, ये देखें ये इसका आप अपडेट देख लें कि जो हमने पत्ते डाले थे बिल्कुल कुछ ड्राई लीव्स थे, कुछ फ्रेश लीफ थे। तो ये देखें ये अब माशाल्लाह से कितने अच्छे तरीके से, ये देखें ये तकरीबन 80 से 90% जो है वो तैयार हो चुकी है। थोड़ा सा इसके अंदर जो लकड़ियाँ वगैरह थी सख्त, ये देखिए वो भी अब तकरीबन गल चुकी हैं। तो हमारी जो खाद है जो अब हमें ज़रूरत है अपने प्लांट्स को देने के लिए, ख़ास तौर पे जो हमारे सीजनल प्लांट्स हैं उनके लिए, तो अब इस सब को निकाल लेते हैं और फिर इसके अंदर मैं दोबारा से पत्ते भर के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये मैंने जो खाद हमारी तैयार हो चुकी है उसको मैंने निकाल दिया है। दोबारा से इसके अंदर मैंने अच्छे से प्रेस करके, ये देखिए जितना मैं प्रेस कर सकती थी उतना मैंने प्रेस किया है। ये सारे जो पत्ते हैं जो इसमें ऐड हुए हैं ये अंजीर के हैं या फिग के जिसे कहा जाता है, उसके पत्ते हैं। तो ये थोड़ा सा साइज़ में भी बड़े होते हैं और थोड़ा सा ये सख्त भी ज़्यादा होते हैं। तो ये थोड़ा सा टाइम जो है वो ज़्यादा ले सकते हैं बनिस्बत जो छोटे साइज़ के लीफ होते हैं। जैसे यहाँ पे ये आम के आप पत्ते देख रहे हैं, ये भी थोड़ा सा उनसे कम सख्त होते हैं। तो इसलिए जब हम अब आगे इसको इस प्रोसेस को, लीफ कंपोस्ट को, इसको प्रोसेस को तेज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर डालेंगे कुछ गीला वेस्ट, किचन का वेस्ट, चाहे उसके अंदर आपके फलों के छिलके हों या मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ मटर के छिलके। तो वो मैं डाल के फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
अच्छा, चूँकि हमने इसके अंदर जो है वो ब्राउन मटीरियल डालने के बाद ग्रीन मटीरियल डाला है, ताकि इसके अंदर जो है वो इसको कंपोस्ट को स्टार्ट करने के लिए प्रोसेस को, ताकि गलने सड़ने का जो अमल है वो ग्रीन मटीरियल से ही शुरू होगा। लेकिन क्योंकि हमने इसके ऊपर सक्युलेंट्स लगाने हैं, तो इसके ऊपर आप जो है वो हल्का सा स्प्रिंकल करेंगे लकड़ी की राख, जैसे वो डैश भी कहा जाता है। अगर ओपलों की राख है आपके पास तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने इसके ऊपर जो है वो स्प्रिंकल इस तरह से करना है, और इसके ऊपर स्प्रिंकल करने के बाद, यानी राख की एक लेयर इसके ऊपर डालने के बाद, ताकि इसके ऊपर जो है वो फंगस एक्टिव ना हो, क्योंकि सकुलेंट्स को फंगस का बहुत ज़्यादा इशू होता है। तो जब आप इसके ऊपर राख जो है वो स्प्रिंकल कर देंगे, तो फिर हमारा जो सकुलेंट्स हैं वो महफूज रहेंगे, फंगस उनको जो है वो ख़राब नहीं कर सकेगा। तो ये एक लेयर जो है वो मैंने इस तरह से डाल दी है। अब इसके ऊपर मैं फ़ाइनल जो लेयर लगाऊंगी वो मैं लगाऊंगी मिट्टी के, और मिट्टी वही मिट्टी जो इसमें से हमने पिछली दफ़ा पत्तों के ऊपर डाली थी, वही एक लेयर जो है मिट्टी की थिक लेयर थोड़ी सी डालेंगे, तकरीबन 4 इंच, मैक्सिमम 4 इंच, 3 से 4 इंच की मिट्टी की लेयर हम लगाएंगे। वो मैं लगा लूँ तो फिर मैं आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। ये देखिए, मिट्टी अच्छे से डालने के बाद, प्रेस करने के बाद, ये मैंने 2 ठीकरियाँ आगे रख दी हैं। और यहाँ पे मैंने क्यों रखा है, क्योंकि अभी हमारे जो लीफ हैं वो ड्राई हैं, और प्रेस तो हमने अच्छे से कर दिया है, लेकिन जैसे जैसे वो डिकम्पोज़ होंगे तो ये मिट्टी नीचे की तरफ बैठती जाएगी। तो उस वक़्त तक जब हमने अपने प्लांट्स को, जो सक्युलेंट्स लगाने हैं, जब इनको हमने चाहे स्प्रे करना है चाहे पानी देना है, तो वो पानी जो है वो यहाँ से निकल सकता है। तो थोड़ा बहुत नमी जो हमें अपने सक्युलेंट्स के लिए चाहिए, या इन पत्तों को गलने सड़ने के लिए मदद करने के लिए चाहिए, उसके लिए फिर ये मैंने 2 ठीकरी के टुकड़े आगे रख दिए, क्योंकि ये यहाँ से ऊपर है और यहाँ से ये बिल्कुल नीचे है, तो पानी सारा बाहर की तरफ निकल के ज़ाया हो सकता है, और जितनी नमी हमें चाहिए पत्तों को गलाने सड़ाने के लिए वो नहीं मिलेगी। तो ये अब मैंने इसके अंदर लगा दिया है। अब मैं फ़ाइनल जो है इनके अंदर तमाम सक्युलेंट्स जो मैंने यहाँ से निकाले, तो ये देखिए, इन सबको मैं यहाँ पर लगा के फिर मैं फ़ाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। तो ये इसकी फ़ाइनल लुक है, और इसमें मैंने जो है वो एक क्लांचू काटली फल लगाया है, कुछ चेरिया लगाए हैं, ग्रीन आयोनियम लगाए हैं, और स्टिंग ऑफ बनाना लगाए हैं। आप चाहें तो आपके पास जो भी सर्कुलेंट्स मौजूद हों आप उनको लगा सकते हैं। अब ये है कि अब इनको, क्योंकि हमने जो है वो फुल पानी इस तरह से नहीं देना, बल्कि इसको 3 से 4 दिन लगातार हमने हल्का हल्का नम करना है, स्प्रे करना है पानी को। क्योंकि अगर आप फुल पानी देंगे तो ये जो आपके स्ट्रिंग्स हैं, ये देखिए मेरे इतने लंबे लंबे सी ये स्ट्रिंग ऑफ बनाना है, तो ये अगर आप पानी देंगे तो ज़ाहिर है ये अभी तक रूट्स जो हैं वो सॉइल के अंदर टच उस तरह से सेट नहीं हो सकी। तो अगर आप पानी इस तरह से भर के देंगे तो पानी निकल जाएगा, और साथ हमारे प्लांट्स भी बाहर की तरफ आ जाएंगे। तो कम से कम 4 से 5 दिन आपने इसको सिर्फ स्प्रे करना है, ताकि मिट्टी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सेट होती जाए। उसके बाद जब आपको लगे कि आपके प्लांट्स को पानी की ज़रूरत है, तो आप इसको जो है वो पानी साथ साथ दे सकते हैं। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया है कि इसके अंदर मिट्टी जो है वो अच्छे से, पत्ते जो हैं वो अच्छे से अभी गलना सड़ना ज़ाहिर स्टार्ट नहीं हुए, ड्राई लीफ हैं, तो उनको सेट होते होते इतना टाइम लग जाएगा। उस वक्त तक के लिए आप जो है वो अपने जितने भी सर्कुलेंट्स यहाँ पे जो लगाए हैं उनको सिर्फ स्प्रे करें, उनको बहुत ज़्यादा पानी ना दें। जब जब आहिस्ता आहिस्ता नीचे गलने सड़ने का अमल स्टार्ट होगा, क्योंकि हमने मटर के जो छिलके हैं वो भी डाले हैं, ग्रीन मटेरियल डाला है, तो वो जब गलने सड़ने का अमल स्टार्ट होगा तो ये मिट्टी खुद ब खुद नीचे बैठती चली जाएगी, और फिर जो हमारे प्लांट्स हैं ये बहुत अच्छे तरीके से, जिस तरह से पहले मैंने आपको दिखाया है वो सेट हो चुके थे, उसी तरह से सेट भी हो जाएंगे। सर्कुलेंट्स भी ग्रो करते रहेंगे, इनको जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो भी मिलते रहेंगे, और हमारी जो खाद है पत्तों की वो भी तैयार होती रहेगी। तो आई होप कि ये चीज़ आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो मेरी वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप सबकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।